नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खासा जानकारी लेकर आया हूं, या कह सकते हो एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जिसको आज मैं क्लियर करने वाला हूं। सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सालों से इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन जो नए हैं उनको कंफ्यूजन है इसको लेकर कि 2022 से जो है अभी एक न्यूज आई है कि सीईटी आने वाला है जिसमें सभी के सभी एग्जाम्स एक हो जाएंगे। ये क्या है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे सीईटी के बारे में सब कुछ। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सीईटी क्या एक बहुत बड़ा हुआ है, सीईटी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीईटी को आज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सीईटी एक्चुअली में फिर से न्यूज में क्यों आया, ये क्या है और इससे क्या क्या फायदे या नुकसान होने वाले हैं, सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों 2022 से सीईटी आने वाला है फिर से, ऐसा क्यों हुआ, न्यूज में फिर से क्यों आया? हुआ ये था एक्चुअली में दोस्तों कि 2019 से लगभग इसकी बातें चल रही थी कि 2019 से सीईटी लाने वाले हम लोग, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको। 2019 से इसका प्रपोजल आया कि 2020 में इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 2020 कोविड की वजह से इसको लागू नहीं कर पाए। फिर आया कि भाई सितंबर में हम इसको फिर से लागू करेंगे, लेकिन दोस्तों सितंबर 2021 में जब फिर से लागू करने की बात हुई तो हुआ ये कि भाई कोविड की वजह से फिर से लागू नहीं हो पाया और एक बार फिर से सुर्खियों में है सीईटी। और यहां पर दोस्तों सितंबर 2021 की जो न्यूज थी उसको तो आप सिरे से खारिज कर दीजिएगा। सितंबर 2021 तक या उसके बाद के कोई भी एग्जाम सीईटी के थ्रू नहीं होने वाले हैं, इसको आप बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे बताए जा रहे हैं कि भाई सितंबर 2021 से सीईटी आने वाला है या फिर उसके एग्जामिनेशन का पैटर्न सीईटी के ऊपर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, ठीक है, इसको आप खारिज कर दीजिए। दोस्तों वापस से इस न्यूज में इसलिए आया क्योंकि 6 जुलाई 2021 को हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि हम 2022 से सीईटी लाने वाले हैं। ये दोस्तों उन्होंने बताया कि हम 2022 से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी स्टूडेंट्स देते हैं उनके लिए हम लेकर आने वाले हैं, जो कि अर्लियर यानी कि पिछले साल होने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाया कोविड की वजह से। दोस्तों सीईटी एक्चुअली क्या है और ये 2022 में आएगा तो इससे क्या फायदे या क्या नुकसान होंगे, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले सीईटी आप सभी को पता है, इसका फुल फॉर्म होता है भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब क्या है, मोटे मोटे तौर पे समझिए आप। दोस्तों हमारे देश में अभी एक एग्जाम होता है एसएससी का, रेलवे का और बैंकिंग का। इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन है। ये टॉप 3 बड़े एग्जामिनेशन है जिसके लिए करोड़ों एस्पायरेंट्स हर साल तैयारी करते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों, एसएससी कमीशन यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग से एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी अलग से रेलवे के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। बैंकिंग के लिए आईबीपीएस है जो कि अलग से इनका एग्जाम कंडक्ट कराता है। होता क्या है कि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्टूडेंट भी और सरकार भी एक साल में बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बहुत सारे सेंटर बनाए जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि अचानक से कोविड की थोड़ी सी जब सिचुएशन ठीक हुई तो आपने देखा कि लाइन से झड़ी लग गई बहुत सारे एग्जामिनेशन की। आज सीएचएसएल, फिर एमटीएस आ गया, फिर सीजीएल आ गया, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी, लगातार फिर एसबीआई का आ गया, आरआरबी का आ गया, आईबीपीएस का आ गया, लगातार 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 इतने सारे एग्जामिनेशन। आज बच्चा एक सिटी में है तो भाग के फिर दूसरी सिटी में, फिर वो तीसरी सिटी में, इस तरीके से वो भाग रहा है। आज इसका एग्जाम है तो कल उसका एग्जाम है, फिर परसों तो आज वाला देना है कि छोड़ना है, फिर परसों वाला देना है कि छोड़ना है। यही सब करता रह जाता है। पूरे साल में कम से कम 20-20, 25-25 एग्जामिनेशन देता है। तो दोस्तों यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ये विचार आया कि क्यों ना वन नेशन वन एग्जाम कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, सीईटी एक्चुअली क्या है, वन नेशन वन एग्जामिनेशन। यानी कि अब क्या होगा कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का एक कॉमन एग्जाम हुआ करेगा जिसको हम बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए दोस्तों एसएससी में 2 या 3 टीयर में या 4 टीयर में पेपर होते हैं जिसको फेजेस बोलते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। रेलवे में भी टीयर 1, टीयर 2, इस तरीके से बैंकिंग में भी टीयर 1, टीयर 2 होता है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का जो प्री एग्जामिनेशन होगा जिसको हम टीयर 1 बोलते हैं, उसका एक कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे जिसको हम बोलेंगे सीईटी। यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंक का अलग से अब कोई प्री एग्जामिनेशन नहीं हुआ करेगा, एक कॉमन पेपर हुआ करेगा जिसको हम बोलेंगे सीईटी।
यानी कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, रेलवे का या बैंकिंग का, वो सभी आएंगे, एक कॉमन एग्जाम देंगे सीईटी, और उसमें एसएससी भी होगा, रेलवे भी होगा, बैंकिंग भी होगा। और जब दोस्तों ये लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे सीईटी, उसकी मेरिट के बेसिस पर फिर टीयर 2, टीयर 3 आगे के जो फेजेस होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे। इसको कहते भाई, ये है सीईटी का प्रपोजल, ये आइडिया है। इसके में आगे और भी संशोधन है दोस्तों, और भी बातें हैं, जैसे कि अगर आपने प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो जो टीयर 2 होगा, क्या वो भी सबके लिए कॉमन होगा? नहीं, वो सबके लिए कॉमन नहीं होगा। टीयर 2 का एग्जाम, यानी कि जिसको हम प्री मेंस बोल सकते हैं, तो मेंस का एग्जाम जो होगा वो एसएससी जैसा पहले कराता वैसे कराएगा, रेलवे जैसा पहले कराता था वैसे कराएगा, और बैंक जैसे पहले कराता था वैसे कराएगा। यानी कि सीईटी जो है वो बेसिकली आपका टीयर 1 या कह सकते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। और इसको जो कंडक्ट कराएगी उसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि एनआरए, और एनआरए का गठन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कंडक्टिंग बॉडी होगी जो कि स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग करेगी, ऐसा आगे बोला गया है। ठीक है ना। कौन कौन से एग्जामिनेशन में कवर होंगे वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। तो एनआरए के जो मेंबर्स होंगे वो एसएससी कमीशन होगा, रेलवे होगा, बैंकिंग होगा, और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स होंगे। दोस्तों ये सभी मेंबर्स होंगे जो कि एनआरए का गठन हुआ है और उसको ये रन करवाएंगे। तो एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये सीईटी का एग्जाम कराएगी, एक कॉमन प्री एग्जामिनेशन तीनों ही एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी है, बैंक है, रेलवे। और उसके बाद जो आप मेंस में जाओगे तो मेंस का एग्जाम जैसे अभी तक होता आया है बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। यानी कि एसएससी अलग से मेंस का एग्जाम कराएगी, रेलवे अलग से, और बैंकिंग अलग से कराएगी, उसमें सीईटी का कोई रोल नहीं होगा। यानी कि मेंस वैसा ही चलेगा जैसे आज चल रहा है, बट जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो तीनों के लिए ही मर्ज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया? ठीक है, तो सो ऑब्वियस ही बात है, आप सभी को पता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब जगह हैं जहां पर आप देखते होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी यहां से वहां भाग रहे हैं, कभी वहां से यहां भाग रहे हैं, कभी वहां से यहां भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक गुड गवर्नेंस की नीति कहा गया है, और ट्रांसपेरेंसी, कि एक साल में एक ही एग्जाम कराओ, उसमें सभी बच्चों को बैठा लो, और बिठाने के बाद हम एक कॉमन एग्जाम करा के जितना होगा स्क्रीनिंग करके आगे भेजेंगे, और आगे भेजने के बाद उनका जो भी मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो हो जाएगा आपका। ठीक है ना। ये सीईटी का एक प्लानिंग है, ये सीईटी का एक मोटिव है, ये टारगेट है इन लोगों का, सरकार का। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसका टाइम कम होगा, ऐसा कहा इन्होंने। उसके बाद जाहिर सी बात है जो मल्टीपल एग्जाम देते थे या मल्टीपल एजेंसी जो एग्जाम कराती थी वो भी कम हो जाएगी। आप लोग जो बच्चे जो फीस देते हैं बार बार, इसका अलग से, इसकी अलग से, इसकी अलग से, अब एक कॉमन फीस हो जाएगी सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि एक ही पेपर होगा। तो इन सभी चीजों से आपका कहीं ना कहीं बर्डन कम होने वाला है, सरकार का भी बर्डन कम होने वाला है। आप एक साल में 10-20 एग्जाम दे रहे हो, कभी इस सिटी में, कभी इस सिटी में, कभी इस सिटी में। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज भी और करी गई है। यहाँ पर ये बोला गया है कि सीईटी का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ये साफ साफ बोला गया अभी 6 जुलाई को, मैं आपको दिखा देता हूँ। साफ साफ ये बोला गया है 6 जुलाई को कि अब जो सीईटी का जो एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर आप देख सकते होगे, जी हाँ, देखिए दोस्तों, सीईटी का जो एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहले तो मिस्टर सिंह ने बोला, हमारे यूनियन मिनिस्टर, कि ये सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा। इंस्पेक्टर्स हो गए या फिर जो क्लरिकल पोस्ट हो गई, उन सब के लिए सीईटी होगा, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए नहीं होगा, पहली बात। दूसरा सबसे अच्छा फीचर जो इसका ये होगा कि दोस्तों हमारे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सीईटी का सेंटर होगा। यानी कि अब जैसे कोई बच्चा मान लीजिए अगर यूपी से है, तो कभी कभी उसको आउटर स्टेट जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, दूसरी सिटी जाना पड़ता था एग्जामिनेशन देने के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हुई। कोविड में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई बच्चों के एग्जाम देने में। और दूसरा कि अगर कभी कभी ट्रेन लेट हो गई, बस नहीं मिला, कन्वेंस नहीं मिला, पैसा भी खर्च होता है, फिर वहां पर ट्रेवल का खर्चा, फिर वहां रुकने का खर्चा, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, पूरे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर कम से कम तो होगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो सबसे अच्छी बात है, मतलब कि अब आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन दे पाओगे, आपको कहीं ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से परेशान भी नहीं होना कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ने वाला है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा तो आपको पता है कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है सीईटी का सेंटर।
तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी तक, अब देखो भाई ये कब तक बनता है, क्या होता है। तो प्रपोजल तो इन्होंने ला दिया कि भाई 2022 से हम लोग इसको लाने वाले हैं, जैसा कि बोल दिया गया है 6 जुलाई से, कि 6 जुलाई से हम सीईटी लाने वाले हैं। अब इसके लिए कितने सेंटर्स अभी तैयार हो गए, क्योंकि कोविड था, तो कोविड में आई डोंट नो कि कितने सेंटर्स तैयार हुए भी होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर 2022 से लाने वाले हैं तो दोस्तों एक चीज तो आप ये क्लियर कर लो कि 2021 के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं या होने हैं वो सीईटी के पैटर्न पे नहीं होंगे। प्लीज, इसको बहुत सारे लोग यूट्यूब पर गलत बता रहे हैं कि 2 सितंबर 2021 के बाद सीईटी लागू हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2021 के जितने भी पेपर पैटर्न है वो सारे के सारे सीईटी के बेसिस पे नहीं होंगे, वो नॉर्मल होंगे जैसे होते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसका सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एक साल में सीईटी कितनी बार कराया जाएगा, सीईटी का स्कोर कार्ड कितने साल तक वैलिड होगा, सीईटी का मार्क्स पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, या फिर सीईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, कुछ भी नहीं बताया है। सिर्फ ये बताया कि कॉमन एग्जाम होगा बस। तो इसके बेसिस पर अभी कोई भी एग्जाम तो जाहिर सी बात है कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि यहाँ पर अगर सीईटी होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब घबराएंगे कि सीईटी आने से स्टूडेंट्स का फायदा है कि नुकसान है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये तो आ गया होगा कि अगर एसएससी, रेलवे और बैंकिंग सभी अगर एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि सारे के सारे स्टूडेंट भी मर्ज हो जाएंगे, और अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स मर्ज हो जाएंगे तो उनका सिलेबस का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है कि रीजनिंग के अंदर एसएससी, रेलवे का तो सिलेबस कॉमन है, लेकिन दोस्तों बैंकिंग का सिलेबस जो है वो एसएससी, रेलवे से बहुत डिफरेंट है। चैप्टर के नाम भले ही सेम हो लेकिन लेवल तो आसमान जमीन आसमान का फर्क है, आपको पता है। और बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जो अलग हैं। ऐसे ही मैथ्स के साथ है, इंग्लिश में भी आप कह सकते हो और जीके जीएस में भी कह सकते हो, क्योंकि बैंकिंग में तो सिर्फ करंट अफेयर्स आता है और एसएससी, रेलवे में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस वगैरह भी आती है। तो अब अगर सीईटी आता है तो स्टूडेंट्स को फायदा है या नुकसान है। दोस्तों अभी तक जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, आप मुझे बताइए आपको उसमें फायदा लगा कि नुकसान लगा। पहला, अगर मैं फायदे की बात करूं दोस्तों, वन नेशन वन एग्जाम होगा तो आप लोगों की जो इधर उधर भागने की दिक्कत है, पैसा खर्च हो रहा है, एक साल में 25-25, 20-20 एग्जाम दे रहे हो, कौन सा देना है, कौन सा छोड़ना है, इसमें नहीं हुआ तो इसमें चलो, तो मुझे लगता है शायद इससे फायदा ही है। दूसरा दोस्तों ये है कि एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल यहाँ पर था कि सीईटी का जो हमें कहीं बोला गया था, ऐसा बड़ी ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया था कि सीईटी का जो एग्जाम है ना वो एक साल में 3 बार कराया जाएगा, सॉरी एक साल में 2 बार कराया जाएगा, और उसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड होगा। बट अभी तक ऐसी कोई भी जो है लिमिट मतलब नहीं बताई गई है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऐसा कहा गया था 2020 में, जब 2020 में ये आना था तो ऐसा बहुत जगह पे कहा गया था कि भाई सीईटी का जो एग्जाम है वो एक साल में 2 बार कराया जाएगा, और इसका जो स्कोर कार्ड होगा, मतलब कि अगर आपने एक बार प्री का एग्जाम दिया और आप अगर क्लियर हो गए तो वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल तक वैलिड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों अगर जैसे मान लीजिए आपने आज एग्जाम दिया इस साल और आपने क्लियर कर लिया सीईटी कॉमन, तो अब आप जब मेंस के एग्जाम में बैठोगे, पर्टिकुलर जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, मान लीजिए आपने एसएससी के लिए भरा है, रेलवे के लिए भरा है या फिर बैंकिंग के लिए भरा है, तो आप जब उसमें बैठोगे और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेंस क्रैक नहीं कर पाया तो अगले साल फिर से आपको सीईटी नहीं देना है, आप डायरेक्ट मेंस में एंट्री लोगे। इसको कहते हैं वैलिडिटी ऑफ सीईटी स्कोर कार्ड। तो ऐसा कहा गया था, बट ये ऑफिशियल नहीं है, मैं बता रहा हूं। ऐसा कहा गया था कि जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। ऐसा कहीं भी कुछ अभी नहीं कहा गया है कि 3 साल के लिए होगा, कि 2 साल के लिए, कि 1 साल के लिए। और सीईटी एक साल में कितनी बार होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। सच बताएं तो अभी तक सिर्फ इतना पता है कि 2022 से सीईटी आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई सरकार को अब आने वाला है तो बहुत सारी चीजें क्लियर कर देना चाहिए, जिससे कि एजुकेटर्स भी उसी पेपर पैटर्न पर पढ़ा सकें, ठीक है। और बहुत सी जगह पर दोस्तों ऐसा भी है कि देखो सिलेबस एक्सपेक्टेड है कि अगर बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, तो सिलेबस एक्सपेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है भाई बैंकिंग और एसएससी सभी का सिलेबस कॉमन होने वाला है, ठीक है। तो अगर कॉमन होने वाला है तो उसका पेपर पैटर्न क्या रखेंगे, इजी रखेंगे, टफ रखेंगे, कैसा रखेंगे, अभी भी इसका कोई बात नहीं करी गई है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर देखो एक दूसरा फायदा ये है कि अगर सीईटी का स्कोर कार्ड वैलिड कर देते हैं 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए, तो ये आपके लिए फायदा है कि आपको एक बार प्री का एग्जाम देना है, बार बार प्री का एग्जाम नहीं देना, आप डायरेक्टली मेंस में एंटर करोगे। और तीसरा सबसे अच्छा फायदा दोस्तों ये है कि सीईटी जो अगर आता है तो उससे कहीं ना कहीं आप अगर एसएससी की तैयारी करते थे अभी तक, लेकिन बैंकिंग को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब जब आप कॉमन तैयारी करोगे तो आप एक ही बार में बैंक एसएससी दोनों की तैयारी कर सकते हो, और दोनों की तैयारी करके आप दोनों एग्जामिनेशन को दे सकते हो। अभी क्या होता था कि बच्चा फोकस होता मुझे एसएससी में जाना है,
है ना, मुझे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। लेकिन अभी क्या है कि आप बैंकिंग में भी जा सकते हो, रेलवे में भी और एसएससी में भी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि फायदे नहीं है। नुकसान दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे बस दो लगता है। एक तो ये है कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर सभी का सभी क्राउड आ जाएगा, आपको पता है कि भाई 40-50 लाख एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल में देते हैं, मतलब करोड़ों की जनसंख्या एसएससी में हो जाती है, करोड़ों की जनसंख्या आपकी रेलवे में थी और लाखों में आपकी बैंकिंग में है। तो जब ये सारा का सारा क्राउड एक साथ मर्ज होगा तो भीड़ बढ़ने वाली, यानी कि कंपटीशन लेवल बढ़ने वाला है, नो डाउट कंपटीशन लेवल बढ़ने वाला है। और दूसरा नुकसान ये है सिलेबस का, कि दोस्तों अभी तक क्या होता था कि भाई एसएससी वालों को आदत है कि वो एसएससी का सिलेबस पढ़ते हैं, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं या मैथमेटिक्स की बात करूं या किसी भी सब्जेक्ट की, और बैंकिंग वालों के साथ है भाई उनको सिर्फ बैंकिंग पढ़ना था, उनके लिए भाई अलग से उनको वो डिफाइंड है कि हमें तो बैंकिंग करना, तो मुझे बैंक। अभी क्या होगा अगर तीनों चीज आपस में मर्ज होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एसएससी का सिलेबस चलाया जाएगा, बैंक का नहीं चलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बैंक और एसएससी जब आपस में मर्ज होगा तो बैंक का और एसएससी का सिलेबस भी मर्ज होगा, और जब मर्ज होगा तो कहीं ना कहीं सिलेबस आपके लिए बढ़ने वाला है, घटने वाला तो नहीं। तो ये दो नुकसान है हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही है कि इससे फायदे भी देखो, नुकसान भी देखो। नुकसान क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा, वो तो वैसे भी हर साल बढ़ ही रहा है। सिलेबस की बात करें तो चलो ठीक है यार, आज 4-5 चैप्टर और ज्यादा बढ़ जाएंगे, मैं मानता हूँ थोड़ा सा नुकसान है, बट फायदे अगर देखा जाए तो हमें लगता है फायदे थोड़े ज्यादा है, कि अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं, अगर मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को देखो एक्सक्यूज नहीं लेना है, वो तो पढ़ता है, वो पढ़ता है, उसको 5 चैप्टर और दे दो वो पढ़ लेगा, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं फायदे ज्यादा हैं, और आपको सीईटी के थ्रू कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपको सिलेक्शन जो है थोड़ा सा हो सकता है, रेस आसान हो जाए, कंपटीशन लेवल हाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये मैं जान सकता हूँ, है ना। दोस्तों अभी इसके सिलेबस के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। अगर कोई आपसे आप में से ये पूछे कि भाई सिलेबस क्या होगा, कई जगह पर तो सिलेबस भी बताया जा रहा है कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, लेकिन ऑफिशियल कोई भी इसकी जानकारी नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि यार सिलेबस क्या क्या हो सकता है। तो सिलेबस के ऊपर भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि भाई सिलेबस अगर आता है तो रीजनिंग का सिलेबस क्या हो सकता है, अगर हम बैंक, एसएससी, रेलवे सबको मर्ज करते हैं तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसको रख सकते हैं। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे मन में हमेशा बार बार आती है, देखिए टीसीएस आपने सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको टेंडर दिया जाता है आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग का एग्जाम कराने के लिए। और टीसीएस बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम कराती है, एरर नहीं होता है, बहुत ही सीमलेस या स्मूथनेस एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम। अभी क्या होता है जब एसएससी रेलवे जब एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें एरर बहुत होती है, खामियां बहुत होती हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो अगर ये सब आपस में मर्ज होगा तो टीसीएस को इसका टेंडर दिया जा सकता है। टीसीएस जो है वो बैंकिंग की स्पेशलिस्ट है, बैंकिंग के एग्जाम बहुत कंडक्ट कराए हैं, पेपर का पैटर्न भी वो बैंकिंग के आधार पे बनाती है। अगर टीसीएस को इसका पेपर पैटर्न बनाने का मौका मिला और इसका टेंडर मिलता है तो कहीं ना कहीं आप बैंकिंग को ज्यादा वेटेज देखते हुए पाओगे, यानी कि बैंकिंग का जो वेटेज है, मुझे ऐसा लगता है कि रेशियो बैंकिंग का लेवल हो जाएगा, जो एसएससी और जो रेलवे का जो लेवल था वो बैंकिंग में तब्दील हो सकता है, क्योंकि टीसीएस बैंकिंग के लिए स्पेशलिस्ट है। तो अगर ऐसा होता है, वैसे तो खैर आपको पता है कि भाई इसको कंडक्ट कौन कराएगा, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। लेकिन पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर जो पोर्टल जिसपे आप देते हो एग्जामिनेशन पोर्टल, वो टीसीएस का होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें अंदर की हैं, सरकार बताएगी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, हाल ही में जो रिसेंट पैटर्न मैंने देखा कि एसएससी में भी जो या रेलवे में जो आपने देखा कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर की शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। रेलवे में देखा जाए तो भाई इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये तीनों चैप्टर बैंकिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे, अच्छा एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने देखा एसएससी रेलवे में अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन का वेटेज 50% हो गया है। पहले हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस ये सब ज्यादा होता था, अभी आपने देखा धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, करंट अफेयर्स की तरफ हम ज्यादा मूव करते जा रहे हैं। और दोस्तों आपको पता है बैंकिंग में करंट अफेयर्स 70% तक आता है, 40% तक करीब करीब देखा जाए 30-40% तक आपका बैंकिंग का आता है, लेकिन ज्यादातर जो पोर्शन है वो करंट अफेयर्स का होता है। यानी कि अभी का जो पैटर्न अगर देखो आप एसएससी रेलवे में, तो धीरे धीरे हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो बैंकिंग कराता है जैसा, क्योंकि बैंकिंग का लेवल है तो आपको लेवल अच्छा देखने को मिल सकता है। पेपर पैटर्न बैंकिंग के लेवल का हो सकता है, बट एसएससी भी होगा, तो एसएससी वालों को बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग वालों को एसएससी पढ़ना पड़ेगा, सबको एक कॉमन सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो तय। लेकिन सिलेबस क्या होगा इसके बारे में सरकार ने अभी कुछ नहीं बताया।
हम भी इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड होगा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हम वेट करते हैं कि यार अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, अगर 2022 में, देखिए दोस्तों, जितने भी 2021 के रिक्रूटमेंट होने हैं, जितने भी, वो सारे के सारे बेसिक पुराने पैटर्न पे ही होंगे। अब जो भी 2022 से अगर कोई नई वैकेंसी आएंगी, तो दोस्तों उसमें आपको सीईटी लिखा मिल सकता है। और सीईटी अगर लिखा मिलेगा, तो अब ये मुझे नहीं पता कि यार ये सिलेबस जो है पहले से बताएंगे या फिर जब ये आपका सीईटी लाएंगे तभी बताएंगे। मुझे लगता है अगर सीईटी का नोटिफिकेशन देने के साथ अगर सिलेबस बताएंगे तो बहुत मुश्किल है, बच्चा तैयारी कैसे करेगा और एजुकेटर पढ़ाएगा कैसे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन अगर अगले साल के लिए कर रहे हो और फिर उसके अगले साल के लिए, तो सीईटी के लिए तो आप डैम श्योर 200% तैयार हो जाओ। और अपना जो अब पेपर पैटर्न का जो हिसाब किताब है, पढ़ाई का जो हिसाब किताब है, वो आप एसएससी, रेलवे, बैंक तीनों का कर दो। रेलवे को थोड़ा हटा दो, क्योंकि एसएससी रेलवे एक ही होता है, अगर एसएससी कर लिया तो रेलवे तो निकल जाता है, ये सभी को पता है। तो आप अपना पेपर पैटर्न एसएससी प्लस बैंकिंग कर दो। और एसएससी बैंकिंग के लिए दोस्तों आपको सबको पता है कि भाई रीजनिंग मैं दोनों के लिए पढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फायदे नुकसान दोनों के लिए सब कुछ है। सिंपल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप अनअकैडमी पर अगर अभी से, अगर अगले साल या अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो अनअकैडमी पर एसएससी प्लस बैंकिंग का एक कॉम्बो बैच भी तैयार हो चुका है, ठीक है, जहां पर हम सीईटी पैटर्न के बेसिस पर पढ़ाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप पढ़ सकते हैं। 1 साल की फीस दोस्तों कम कर दी गई है, 8,000 एसएससी प्लस बैंक। 2 साल की फीस 10,000 एसएससी प्लस बैंक। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 1 साल एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, और 1 साल के सब्सक्रिप्शन और आपको 6 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। यानी कि अगर आप 2 साल का लेते हो तो एक तरीके से वो आपका 3 साल का हो जाएगा पूरा, और फीस आपकी वही होगी। लेकिन दोस्तों ये कब होगा, जब आप लोग कूपन कोड यूज करेंगे चतुर10, ठीक है। तो चतुर10 ये मेरा ऑफिशियल रेफरल कोड है, कूपन कोड, डिस्काउंट कोड, इसको आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे अप्लाई कर देना है मैं बता देता हूं दोस्तों। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, मेरी प्रोफाइल पर जाना है आकाश चतुर्वेदी के नाम से, ठीक है। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको सिंपल बस क्या करना है, यहाँ पर एसएससी या सीईटी कॉम्बो बैच होगा, प्लस पे जाइए, उधर पे गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइए, यहाँ पर 2 साल, 1 साल, 6 महीना जो भी चूज करना चूज करिए। हैव अ रेफरल कोड की जगह पर चतुर10 का कोड डाल दीजिए। चतुर10 कोड डालकर आप लोग प्रोसीड टू पे करेंगे, डिस्काउंट पाएंगे। अगर कोई भी आपको दोस्तों समस्या है, कोई भी आपके मन में सवाल है, ऑब्वियसली बात सवाल होगा, प्लीज आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने सवाल लिख दीजिएगा। मैं कमेंट्स में सभी के सभी सवालों का आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर सीईटी के लिए तैयार हो जाओ, और बैंक और एसएससी अगर पढ़ते हो, इस साल अगर पेपर देने वाले हो तो अलग बात है, लेकिन अगले साल अगर देने वाले हो तो सीईटी को माइंड में रखकर चलना, क्योंकि ऑफिशियल इसके लिए बोला जा चुका है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको दी गई जानकारी सहमत होंगे आप। तो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी जो अगले महीने दोस्तों अगर आप पेपर देने वाले हो, तो मैंने आपको रात के 10 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर रीजनिंग का रिवीजन बैच शुरू किया है, जो कि बिल्कुल बेसिक बैच होगा। 30 डेज का प्लान है, एक एक चैप्टर पूरा बेसिक से अपन रिवाइज कर रहे हैं। रात के 10 बजे डेली ये क्लास होती है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। और अगर आप मेरे साथ डेली बेसिस पर 120 क्वेश्चन लगाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी पर 2 बजे स्पीड बूस्टर, 5 बजे मेगा क्विज टॉपर्स फाइट, और 7 बजे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मुकाबला हजारों स्टूडेंट के साथ। टोटल मैं आप लोगों को 120 क्वेश्चन डेली करा रहा हूं। आप लोग लाइव या रिकॉर्डेड देख सकते हो, पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाती है। इस तरीके से रीजनिंग के मैं आपको 1 महीने के अंदर करीब करीब देखा जाए तो 5000 से ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं, आपकी तैयारी ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों। दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मजे से रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड शुक्रिया।